शंकराचार्य की जान को क्या खतरा है? वाकई में संत के वेश में कुछ लोग शंकराचार्य के करीब आने की कोशिश कर रहे हैं और उनसे शंकराचार्य की जान को अब खतरा बन गया है। क्या वाकई में रात के वक्त अंधेरे में कोई वीडियो बनाई जा रही है? अब सवाल यह कि आखिरकार कौन शंकराचार्य की जान के पीछे पड़ा है। यानी जब से खबर यह आई है तब से इस पूरे विवाद ने एक नए बवाल का रूप ले लिया है। तो क्या यह मामला वाकई में इतना सीधा दिखाई दे रहा है जितना दिख रहा है? वो कौन है जिसके तार मुंबई से लेकर दिल्ली से लेकर लखनऊ तक जुड़े हुए बताए जा रहे हैं? सब कुछ बताएंगे आपको कि आखिरकार शंकराचार्य विवाद में बीजेपी ही नहीं, सीधे सीधे योगी के मंत्री भी घिर गए हैं। लेकिन आप जानते हैं 6 दिन से ऊपर का वक्त हो गया है। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती लगातार माघ मेले में प्रयागराज के पास धरने पर बैठे हुए हैं और वो धरना जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है बीजेपी के लिए मुसीबत भी बढ़ रही है। क्यों? ये हेडलाइंस देखिए आपकी स्क्रीन पर ताकि आप समझ जाएंगे और फिर आपको बताएंगे मुंबई तक तार क्यों जुड़ रहे हैं। लेकिन इस मामले में जैसे कि जो खबर आ रही है वो खबर क्या है वो स्क्रीन देखिए, अपनी स्क्रीन पर देखिए। ये खबर हेडलाइंस आपकी स्क्रीन पर है। अविमुक्तेश्वरानंद के शिष्य ने कहा शंकराचार्य की जान को खतरा, प्रशासन के गुंडे संत के वेश में घूम रहे, शिविर में 12 सीसीटीवी लगाए गए। अगली हेडलाइन देखिए, अगली हेडलाइन में लिखा है अविमुक्तेश्वरानंद की जान को खतरा, शिष्यों ने जताई आशंका, शिविर में लगाए 10 सीसीटीवी कैमरे। यानी खबर बहुत बड़ी है। प्रयागराज में अविमुक्तेश्वरानंद और मेला प्रशासन के बीच 6 दिन से यह टकराव विवाद जारी है। 6 दिन से वो धरने पर बैठे हुए हैं, वहीं पूजा अर्चना कर रहे हैं। एक संत, सोचिए जरा। और इसी बीच अविमुक्तेश्वरानंद ने शिविर के अंदर और बाहर 12 सीसीटीवी कैमरे लगाने की ये जो खबर बताती है कि मामला अब और भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, गंभीर होता हुआ दिखाई दे रहा है। बात अब शंकराचार्य की जान पर बनाई है और ऐसे में रत्ती भर भी इस खबर में सच्चाई हुई तो फिर यह आरोप ये नए विवाद को खड़ा करने वाला है। क्यों? क्योंकि पहले से ही बीजेपी खुले तौर पर 2 हिस्सों में इस पूरे विवाद को लेकर बंटती हुई दिखाई दे रही है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने शंकराचार्य को भगवान शंकराचार्य कहकर उनके चरणों में प्रणाम तक किया और वहीं दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ जो कालनेमी कह रहे हैं और वहीं दूसरी ओर बीजेपी के जो अपने प्रदेश अध्यक्ष हैं, यूपी के अध्यक्ष पंकज चौधरी, वो भी जो बयान दे रहे हैं वो योगी के बयानों से बिल्कुल रत्ती भर भी मेल नहीं खाता। मतलब बीजेपी में जो प्रदेश अध्यक्ष है, बीजेपी के डिप्टी सीएम है उत्तर प्रदेश के, वो अलग राह पर हैं और योगी आदित्यनाथ खैर वो तो पूरी तरह से इस पूरे मामले पर एक अलग स्टैंड ले चुके हैं। तभी तो यह विवाद इतना बढ़ गया है और अब शंकराचार्य की जान के खतरे की बात सामने आ रही है। अब जो बयान है वो बयान देखिए आपकी स्क्रीन पर। शंकराचार्य के विशेष प्रतिनिधि देवेंद्र पांडे का यह बयान है। देवेंद्र पांडे ने जो बताया, जो सनसनीखेज खुलासा किया है, उसने पूरी तरह से हड़कंप मचा दिया है। आपकी स्क्रीन पर यह बयान देखिए। यह हमारी मजबूरी है क्योंकि शंकराचार्य सड़क पर बैठे हैं, प्रशासन और उनके गुंडे हैं, संत के वेश में शैतान यहां पर घूम रहे हैं, उनसे शंकराचार्य की जान को खतरा है। रात में आकर वीडियो बनाते हैं, पकड़े जाने पर कहते हैं कि नोटिस देने आए हैं। यानी शंकराचार्य के जो करीबी हैं वो बता रहे हैं कि भाई वीडियो बनाई जा रही है और साधु के वेश में आ रहे हैं। आप बता दीजिए कि अब जो है इस पूरे मामले को लेकर आपको हम ये भी बता दें कि अविमुक्तेश्वरानंद की तबीयत, जो शंकराचार्य की तबीयत है, वो भी लगातार नासाज होती जा रही है। रात को उन्हें दवा दी जाती है और फिर सुबह वो धरने पर बैठ जाते हैं। तबीयत अचानक बिगड़ जा रही है, तेज बुखार हो रहा है, मगर जान को खतरे की बात अब सामने आ रही है। और वहीं योगी आदित्यनाथ की सरकार हठधर्मिता पर अड़ी हुई है। अब शंकराचार्य का एक और नया बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने योगी आदित्यनाथ को कंस की संज्ञा दी है। जी हां, यह नया बयान आया और मंत्री नंद गोपाल नंदी को कटाक्ष करते हुए जवाब दिया है कि कंस के मंत्री कंस से ज्यादा क्रूर थे। क्यों? क्योंकि नंद गोपाल नंदी ने कहा था शंकराचार्य अच्छे कार्य में बाधा डाल रहे हैं, उन्हें सद्बुद्धि मिले। शंकराचार्य ने कहा जैसी सरकार है वैसे उनके मंत्री हैं। और इससे पहले शंकराचार्य ने योगी आदित्यनाथ को औरंगजेब तक कहा था, याद होगा आपको। और योगी ने उन्हें इशारों में कालनेमी कह दिया था, जहां पर कार्यक्रम में कोई इस तरह की बात नहीं थी। मंच से खड़े होकर कहा
और अब उनके मंत्री और विधायक और संगठन आपस में भिड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। और पहली बार एक शंकराचार्य से भिड़ना योगी आदित्यनाथ को कितना भारी पड़ रहा है। अब पहले ये बयान सुनिए, फिर उसके बाद मुंबई पर कैसे इसके तार जुड़ रहे हैं उस पर भी हम आएंगे। लेकिन पहले जरा सुनिए शंकराचार्य क्या कह रहे हैं। मोदी को, योगी को कंस और उनके मंत्रियों को कह रहे हैं क्रूर। सुनिए। ठीक है, जैसी सरकार है उसके मंत्री भी तो कंस के जो मंत्री हैं, भागवत जी में पढ़ लीजिए, कंस के मंत्री कंस से ज्यादा क्रूर थे नहीं। तो ऐसे ही जैसा मुखिया होता है उसको खुश करने के लिए उसके जो लोग नीचे के लोग होते हैं उससे ज्यादा बढ़ जाते हैं। हाँ ठीक है, उनके कहने से भगवान काम करता है। वो जब कहेंगे तब सब भगवान बुद्धि देगा। भगवान ने बुद्धि दे के पहले से हमको भेजा हुआ है और वो हमारी बुद्धि जो है सद्बुद्धि है। किसी भी दुराचरण में हम कभी नहीं लिप्त हुए भगवान की कृपा से। इसी बुद्धि ने हमको बचाया है। और हमारे लिए सद्बुद्धि मांगने वाले थोड़ा कुछ अपने लिए भी कुछ मांग ले, ऐसा हम चाहेंगे। आप जानते हैं ये पूरा का पूरा मामला अब पूरी तरह से राजनीतिक हो चुका है। बीजेपी खुद घिर रही है। डबल इंजन की सरकार के रहते हुए शंकराचार्य धरने पर बैठे हुए हैं। ये तो यकीन मानिए मीडिया सरकार की जेब में है। और अगर नहीं होती, सोचिए अगर यहां पर अखिलेश यादव की सरकार होती या फिर कांग्रेस पार्टी की सरकार होती तो आप सोच सकते हैं इस वक्त क्या तांडव मचा होता। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता छोड़िए, देश की होनहार मीडिया तांडव मचा रही होती। क्योंकि मीडिया जेब में है इसलिए सब कुछ मैनेज हो रहा है। लेकिन जितना भी आराम से मैनेज हो जाए, जैसे जैसे दिन बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे धरने के दिन बढ़ रहे हैं, आक्रोश बढ़ रहा है। योगी आदित्यनाथ के प्रशासन की मुश्किलें बढ़ रही हैं। क्यों? क्योंकि इस मामले को लेकर अब राष्ट्रीय राजनीति में भी इसकी चर्चा हो रही है। बीजेपी के हिंदुत्व की अपनी पॉलिटिक्स, आरएसएस की चुप्पी सवाल खड़ा कर रही है। लखनऊ से दिल्ली तक नहीं, अब जो तार है ना वो महाराष्ट्र तक जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। जानते हैं खबर क्या है? खबर यह है कि महाराष्ट्र मतलब कि मुंबई, अब कहने वाले तो यह बात खुलकर कहने लगे हैं कि कोई मुंबई में एक बड़ा नेता है जो कि केंद्र के किसी बड़े नेता के संपर्क में है इस मामले में, और फिर वो लखनऊ के भी संपर्क में है। यह पूरा खेल है और इसमें बीजेपी की, भारतीय जनता पार्टी की अपनी आंतरिक राजनीति जो है योगी आदित्यनाथ को कमतर दिखाने की कोशिश हो रही है। पूरी जोर आजमाइश इस बात को लेकर हो रही है। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि जब भी कोई चुनाव होता है, कोई भी चुनाव जीत ले तो हर बार एक सवाल खड़ा होता है कि मोदी के बाद कौन, और मोदी के बाद कौन वाला सवाल योगी आदित्यनाथ पर आकर रुक जाता है। और इसलिए योगी आदित्यनाथ की जो छवि है उसे नुकसान पहुंचाने के लिए शंकराचार्य का मुद्दा इस वक्त एक बहुत बड़ा मुद्दा बीजेपी और आरएसएस के भीतर भी गूंज रहा है। और इसके लिए कोई और नहीं बल्कि खुद योगी आदित्यनाथ जिम्मेदार है। अगर योगी आदित्यनाथ की छवि पर असर पड़ रहा है तो योगी आदित्यनाथ इसके लिए जिम्मेदार है, इसमें कोई दो राय नहीं। क्योंकि यह पूरा का पूरा मामला जिस दिन आगे बढ़ा था उसी दिन योगी इसको रोक सकते थे। मगर अब प्रशासन तो छोड़िए, बीजेपी के घर के भीतर दो लकीरें खिंचती हुई दिखाई दे रही हैं। अब यह पूरी घटना बताती है कि योगी इस पूरे मामले को लेकर कितने इनमिच्योर है। विवाद खत्म हो सकता था लेकिन विवाद को बढ़ाया किसने? लेकिन अब विवाद इस हद तक पहुंच गया कि शंकराचार्य की जान को खतरे तक की खबरें आ रही हैं। इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है? क्या वाकई में पूरे मुद्दे पर मोदी और अमित शाह की चुप्पी भी कोई रहस्य में है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। एक छोटी सी दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यह मंच आप ही का है जहां कलम गुलाम नहीं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।